नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ज्योग्राफी की इस क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, खैर पिछली क्लास मैंने वाइट बोर्ड पे नहीं ली थी, वो विदाउट फेस वाला वीडियो बनाया था मैंने। उसमें बताया था मैंने आप लोगों को पृथ्वी को, विश्व का मैप बनाना है ना, यानी हाउ टू ड्रा द मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो आज हम लोग जानेंगे भारत की नदियों के बारे में। तो मैं टॉपिक का नाम और सब्जेक्ट का नाम लिखे दे रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आप लोगों को एक जानकारी दे दूँ। अगर आप लोग नए हैं और चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे ज़्यादा लोग जुड़ सकेंगे जियोग्राफी सीखने के लिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सब्जेक्ट का नाम और टॉपिक लिखे दे रहा हूँ, शुरू किया जाए। सब्जेक्ट है हमारा जियोग्राफी। टॉपिक है भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ, ठीक है। इसको जानने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा हमारे भारत में जो 5 प्रयाग हैं। कौन कौन से 5 प्रयाग हैं? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इनके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को कि कौन सी नदियां हैं जो, कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो पहले हम लोग 5 प्रयाग देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा वाला, फिर उसके बाद जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उनका भी डिस्कशन कर लिया जाएगा। रफ करता हूँ इसे। ठीक है, एक ट्रिक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। VNKRD, ये है 5 प्रयागों को याद रखने की ट्रिक। सबसे पहला कौन सा है? वी से क्या होता है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग ये कौन कौन सी नदियों से मिलकर बनता है? अलकनंदा और धौली गंगा। ये हो जाती है अलक नंदा रिवर, इसको बोलते हैं धौली गंगा। इन दोनों का संगम होता है तो क्या बनता है? विष्णु प्रयाग फर्स्ट। सेकेंड, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग कौन सी नदियों से मिलकर बनता है? अलकनंदा और नंदाकिनी रिवर। अलकनंदा और नंदाकिनी। थर्ड देख लीजिए, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग किससे किससे बनता है? अलकनंदा और पिंदर रिवर। एक हो जाती है अलकनंदा रिवर, एक हो जाती है पिंदर नदी। फोर्थ क्या है? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग किससे किससे बनता है? मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर। मंदाकिनी और अलकनंदा, इन दोनों का संगम होता है तो बनता है रुद्रप्रयाग।
सबसे लास्ट में कौन सा होता है, फिफ्थ, ऊपर लिखे दे रहा हूँ, देवप्रयाग। देवप्रयाग। देवप्रयाग किससे किससे बनता है, भागीरथी नदी प्लस अलकनंदा रिवर। और ये सब नदियाँ आपस में मिलके हरिद्वार के पास क्या बना देती हैं, गंगा रिवर। यही गंगा रिवर आगे चलते चलते वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद होते होते इलाहाबाद में आकर मिलती है यमुना नदी से। तो वहाँ पे क्या बन जाता है, केवल प्रयाग, प्रयागराज इलाहाबाद जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा पंच प्रयाग, इस जो कि इम्पोर्टेंट भी है और जानकारी के लिए आवश्यक भी है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब देख लेते हैं कौन कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। इसको रफ करना चाहूँगा मैं, अगर आपको नोट करना है तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 सेकंड के लिए रुकूंगा। ठीक, जल्दी से रफ किया जाए। ठीक, हो गया रफ। चलिए आगे सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है नदी, कांगो रिवर। कांगो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, फर्स्ट हो गया। सेकंड हो गया कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही रिवर। माही नदी कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश में बहती है। कहाँ, गुजरात से होते हुए आगे अरबियन सागर या बे बाइट ऑफ खंभात में, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। थर्ड है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो रिवर, साउथ अफ्रीका। लिम्पोपो नदी, ये जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कांगो नदी, कर्क रेखा को माही नदी मध्य प्रदेश में बहती है, गुजरात से होते हुए आगे बढ़ती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी साउथ अफ्रीका में बहती है। ये हो गई तीनों। अब देख लेते हैं थोड़ा आगे के बारे में। जो नदियां हिमालय से निकलकर आगे आती हैं, सिंधु नदी जो है 5 नदियों का संगम है। जैसे कि अपना इंडिया की मैप होता है कुछ ऐसे, तो यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। 5 आगे बढ़ते 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 इधर कुछ घूम करके इधर आ जाती हैं, बाकी कहाँ चली जाती हैं, अरब सागर में। है ना, रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास, ये 5 नदियाँ मिलके पंजाब, यानी 5 नदियों का संगम होता है। तो क्या बनता है, सिंधु नदी। रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास, जो कि आगे चल करके गंगा नदी आ जाती है इधर से, इन्हीं की एक शाखा निकल करके कहाँ से निकलती है, हिमालयन रेंज से निकलती है। अब हिमालय में कहाँ से निकलती है इसका तो खैर ज्ञान नहीं है हमें, कि ये 5 नदियाँ हो गई। किस नदी को बिहार का, गंगा की सबसे बड़ी नदी कौन सी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी।
किस नदी को बिहार का अशोक कहा जाता है? तो वो कोसी नदी को बोलते हैं हम लोग। जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वे डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे गंगा हो गई, गंगा, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सारी नदियाँ जो है साउथ इंडिया की भी नदियाँ आ जाती हैं जो कि बंगाल खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर्स के कारण फेमस है ना। तो देख लेते हैं, बिहार का अशोक किस नदी को कहते हैं, बताने जा रहा था मैं, कोसी नदी को बोलते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं जो कि एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। वे नदियां जो कि अरब सागर में पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं, वो सभी नदियां जो हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं अपनी कंट्री में। लेकिन 4 नदियां हैं जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं। कौन कौन से वो 4 नदियां हैं? नर्मदा, ताप्ती, लूनी और माही, ये नदियाँ। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश से ही होती है, निकलते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए आगे बढ़ती है। लूनी और माही भी मध्य प्रदेश में ही होती हैं। ये नदियाँ जो है ज्वार नदमुख एस्चुरी, ASTUARY, इसको क्या बोलते हैं? ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं। बिहार का अशोक कोसी नदी को, पश्चिम बंगाल का अशोक किस नदी को कहते हैं? हुगली नदी को। इसमें कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा हुगली नदी को ही कहते हैं या नहीं, ठीक है। ज्वार नदमुख हो गया। अगर पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी नदी। दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं? कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा की नदी के नाम से किसको जानते हैं? गोदावरी नदी को। लिखे दे रहा हूँ, छोटा सा है, लिख के बता दूंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं? कावेरी नदी को। कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी। अब जान लेते हैं थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, उसकी क्या खासियत है। एक चीज बताना भूल गया मैं, भारत में कुल बड़ी अगर गिना जाए तो कुल 14 और सहायक गिना जाए तो कुल 44 प्रकार की और छोटी बड़ी कुल नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत के पास से निकलती है और असम में प्रवेश करती है। असम में इसको किस नाम से जानते हैं? दिहांग रिवर। अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश और असम वाले एरिया में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? दिहांग रिवर, दिहंग नदी। यही नदी जब आगे उत्तर प्रदेश से होते हुए
बिहार से होते हुए नीचे जाके पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानते हैं इसको? जमुना नदी के नाम से। बांग्लादेश में जानते हैं किस नाम से? जमुना नदी से। और इधर से जो है गंगा नदी आती है, इसको किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में? पद्मा नदी के नाम से। जब पद्मा और जमुना दोनों की धाराएं आपस में मिल जाती हैं, इसको जब आगे बढ़ती हैं तो क्या कहते हैं इसको? मेघना। मेघना। और यही जो है सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। खैर, ये हो गया आपका क्लास। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कुछ बहुत आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर बीइंग हेयर। टाटा।